किसी भी बिजनेस को चलाने में एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा सामने आता है कि अपनी टीम को, अपने लोगों को मैनेज कैसे किया जाए। क्या सब कुछ घर में ही मतलब इन हाउस रखना सही है, या बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए, या फिर कोई बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो किसी भी बिजनेस का भविष्य तय कर सकता है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि कौन सा मॉडल किसके लिए सही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एचआर का मतलब सिर्फ कागजी कार्रवाई या फाइलें संभालना नहीं होता। इसे एक ऐसे खेल की तरह समझना होगा जहां दांव बहुत ऊंचे लगे हैं और जहां एक भी गलत कदम बिजनेस को बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। $1,65,000 यानी करीब करीब ₹1.25 करोड़। ये वो औसत रकम है जो एक कंपनी को किसी मुकदमे में चुकानी पड़ सकती है अगर एचआर में कोई भी चूक हो जाए। और सुनिए, इसमें वकीलों का भारी भरकम बिल तो अभी जुड़ा भी नहीं है। ये एक सीधी और साफ चेतावनी है कि एचआर एक ऐसा एरिया है जहां लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। और असली मुश्किल पता है क्या है? नियम जो लगातार बदल रहे हैं। रोज कोई नया कानून, नया नियम आ जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, इन सरकारी नियमों का पालन करना एक चलते फिरते टारगेट को हिट करने जैसा है, और इन सभी बदलावों पर नजर रखना ही अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। तो पहला विकल्प क्या है? अपना खुद का एक इन हाउस किला बनाना, मतलब जीरो से अपना एचआर डिपार्टमेंट खड़ा करना, अपनी टीम रखना और सब कुछ अपनी ही छत के नीचे मैनेज करना। अब देखिए, इन हाउस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है इसका कंट्रोल और कल्चर से जुड़ाव। जो टीम अंदर बैठी है वो कंपनी के डीएनए को समझती है, वो लोगों को जानती है, कंपनी के उसूलों को पहचानती है, और वो ऐसी एचआर पॉलिसीज बना सकती हैं जो वाकई में उस ऑर्गेनाइजेशन की सोच से मेल खाती हो। तो कुल मिलाकर देखें तो एक इन हाउस टीम का मतलब है एचआर स्ट्रैटेजी पर पूरा का पूरा कंट्रोल। इससे टीम के साथ गहरे रिश्ते बनते हैं और ये पक्का होता है कि एम्प्लॉयज के साथ हर बातचीत, हर पॉलिसी कंपनी के ब्रांड की पहचान को ही मजबूत करे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, आउटसोर्स्ड स्पेशलिस्ट्स। इसका मतलब है अपने काम के लिए बाहर से एक्सपर्ट्स की मदद लेना। और यहीं पर खेल मजेदार हो जाता है। जहां इन हाउस मॉडल काफी महंगा पड़ सकता है, वहीं आउटसोर्सिंग से खर्चों में भारी कटौती हो सकती है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये बात है एक्सपर्ट नॉलेज की। आउटसोर्सिंग से उन एक्सपर्ट्स की पूरी टीम का एक्सेस मिल जाता है जिन्हें एक एक करके नौकरी पर रखना शायद मुमकिन ही ना हो। तो आउटसोर्सिंग के फायदे एकदम साफ हैं। पैसे बचते हैं, बेहतर एक्सपर्टीज मिलती है और रिस्क भी कम हो जाता है। लेकिन शायद सबसे जरूरी बात यह है कि इससे कंपनी की अपनी टीम को फुर्सत मिल जाती है उस काम पर फोकस करने के लिए जिसमें वो सबसे माहिर है, यानी अपने कोर बिजनेस को आगे बढ़ाना। तो क्या ये दो ही रास्ते हैं? क्या सिर्फ इन हाउस और आउटसोर्स में से ही एक को चुनना होगा, या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे दोनों के फायदे एक साथ मिल सकें? और यहीं पर आता है हमारा तीसरा ऑप्शन, हाइब्रिड अप्रोच। ये दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजों को एक साथ ले आता है। मतलब इन हाउस कंट्रोल भी और बाहरी एक्सपर्टीज भी, दोनों का फायदा उठाने का मौका। देखिए, हाइब्रिड मॉडल सिर्फ कोई समझौता नहीं है, ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिक मूव है। इसे अपनी टीम के लिए एक सीक्रेट वेपन की तरह सोचिए। यह जरूरत पड़ने पर, खासकर जब बिजनेस तेजी से बढ़ रहा हो या नए मार्केट में जा रहा हो, तब बाहरी एक्सपर्ट्स की ताकत इस्तेमाल करने की आज़ादी देता है। इसे ऐसे समझिए, जो इन हाउस टीम है वो बड़ी तस्वीर पर फोकस करती है, यानी कंपनी का कल्चर, उसकी स्ट्रैटेजी, और जो आउटसोर्स्ड पार्टनर है वो पेरोल और सरकारी नियमों जैसे पेचीदा और तकनीकी काम संभालता है। ये एक जबरदस्त पार्टनरशिप बन जाती है। तो अब जब तीनों मॉडल समझ में आ गए हैं, तो फैसला कैसे लिया जाए? सही चुनाव करने के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर की लागत को देखना काफी नहीं है, हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। और यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वो सिर्फ सामने दिखने वाले खर्चों को देखते हैं, जैसे सैलरी या सर्विस फीस, लेकिन असली लागत तो सतह के नीचे छिपी होती है, जैसे नियमों का पालन न करने पर लगने वाले जुर्माने या हाथ से निकल गए मौके। इससे निपटने के लिए एक बेहतरीन टूल है जिसे कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप या TCO। ये सिर्फ उन खर्चों को देखने का तरीका नहीं है जो सामने दिखते हैं, बल्कि ये उन सभी छिपे हुए खर्चों को समझने में भी मदद करता है जो वक्त के साथ जुड़ते जाते हैं। चलिए इस स्लाइड पर 1 मिनट रुकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि असली लागत कहाँ छिपी है। इन हाउस मॉडल में सीधी लागतें तो हैं ही, जैसे सैलरी और ट्रेनिंग, लेकिन साथ ही सर्वर मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर अपग्रेड जैसी अप्रत्यक्ष लागतें भी हैं। और सबसे अहम, छिपी हुई लागतें,
जैसे नियमों के पालन में चूक होने पर भारी जुर्माना। दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग इन सभी जोखिमों और लागतों को एक एक्सपर्ट को ट्रांसफर कर देता है। इससे मिलती है मन की शांति और एक तयशुदा लागत। आखिर में बात सिर्फ लागत की नहीं है, बात है ग्रोथ की। सवाल ये नहीं है कि अभी पैसे कैसे बचेंगे, असली सवाल ये है कि कौन सा मॉडल बिजनेस को आने वाले कल और भविष्य की सफलता के लिए तैयार करेगा।